नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रोध पर। क्रोध क्या है? इससे हमें क्या नुकसान होता है? क्रोध की प्रवृत्ति क्या होती है? आइए इसे जानते हैं। क्रोध अगिनि घर घर बढ़े, चले सकर संसार, दीन लीन निज भक्त जो तिनके निकट उबार। घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, परंतु ईश्वर का सामीप्य भक्त इस क्रोध की आग से अपने को शीतल कर लेता है। वह सांसारिक तनाव एवं कष्टों से मुक्त हो जाता है। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरबल आग, शीतल संगत साध की तहां उबरिए भाग। संपूर्ण संसार क्रोध की अग्नि से चतुर्दिक जल रहा है। यह आग अत्यंत प्रबल है, लेकिन संत साधु की संगति शीतल होती है, जहां हम भागकर बच सकते हैं। क्रोध क्या है, इसे जानने के लिए पहले हम एक कथा सुनते हैं। उस कथा से हमें ज्ञात होगा कि आखिर क्रोध क्या है और उसका हानि लाभ क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडल मिश्र की धर्म पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डलवाते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आईं। उन्होंने अपनी निर्णायक नज़रों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है, तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है, उसे क्रोध आता है। और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य जी की विजय हुई है। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। सबने उनकी काफ़ी प्रशंसा की। दोस्तों, क्रोध हमारी वो मनोदशा है जो हमारे विवेक को नष्ट कर देती है और जीत के नज़दीक पहुंचकर भी जीत के सारे दरवाजे बंद कर देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाज़ा खोलती है, बल्कि रिश्तों में दरार का भी प्रमुख कारण बन जाती है। लाख अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी क्रोधित व्यक्ति के सारे फूल रूपी गुण उसके क्रोध की गर्मी से मुरझा जाते हैं। क्रोध पर विजय पाना आसान तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे कम आसानी से किया जा सकता है। इसलिए अपने क्रोध के मूल कारण को समझें और उसे सुधारने का प्रयत्न करें। आप पाएंगे कि स्वतः आपका क्रोध कम होता चला जाएगा।
कहा जाता है कि क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। जब हम क्रोध के समय शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, तो हमारा क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाता है। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है, वास्तव में वह अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। क्रोध मनुष्य के पतन का रास्ता है जो वो स्वयं निर्मित करता है। जिसमें बदले की भावना प्रबल होती है, वो व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाते, अपितु उसमें जलकर अपने जीवन को कठिन बनाते हैं। जब कोई अपने किसी खास पर क्रोधित होता है, तब वो अपना क्रोध स्वयं पर ही निकालता है। मौन रहकर जो अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई समझते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर लिए गए फैसले मूर्खता का प्रमाण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है, वास्तव में वह अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सबका मार्ग, सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। ऐसा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। जिसमें बदले की भावना प्रबल होती है, वे व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाते, अपितु उसमें जलकर अपने जीवन को कठिन बनाते हैं। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर जोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के वश की बात नहीं है, और यह आसान नहीं है। ऐसा अरस्तु ने कहा है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको किसी पर भी क्रोधित होने का कोई हक नहीं बनता। इंसान गुस्से में अपना नियंत्रण खो देता है और अक्सर वह कर बैठता है जो वह नहीं करना चाहता। जिन्हें शब्दों में बात कहना नहीं आता, अर्थात अपना दृष्टिकोण समझाना नहीं आता, वास्तव में उन्हें ही अधिक क्रोध आता है। क्रोध ज्ञान को समाप्त कर देता है और मनुष्य को अज्ञानी बना देता है, और अज्ञानी मनुष्य निर्णय लेने में सफल नहीं होता। क्रोध पर काबू पाने के लिए सदैव उसके फल के विषय में चिंतन करना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वो कुछ भी देखने एवं सोचने योग्य नहीं रह जाता है। व्यक्ति जिस पर भी क्रोध करता है, बुरा असर नहीं, व्यक्ति के स्वयं का बुरा होता है। जिस पे क्रोध करता है वो व्यक्ति वहाँ से हट जाएगा, उसे नहीं सुनेगा, या फिर वो क्रोध पे कंट्रोल कर लेगा, तो जो क्रोध कर रहा है सबसे ज़्यादा हानि उसी की होगी। क्रोध निर्माता की बनाई इस सृष्टि में एक बदसूरत श्राप है। क्रोध मनुष्य को शक्ति विहीन कर देता है। एक मनुष्य दिन भर के कामों में उतना नहीं थकता जितना कि कुछ पलों के क्रोध में थक जाता है। गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है
और एक समय बाद उसके वास्तविक स्वभाव को खत्म कर देता है। गुस्से से भरा व्यक्ति निर्णय लेने में गलती करता है, उसे सही गलत का भेद समझ नहीं आता। क्रोध मूर्खता की निशानी है और ये निशानी मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। क्रोध का भाव सदैव क्रोधी को अधिक नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित है। क्रोध किसी व्यक्ति की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब कोई कार्य अथवा स्थिति किसी व्यक्ति के अनुकूल न हो तो वह भावना अपने आप उपज जाती है। हालांकि इसका परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। क्रोध या गुस्से से शरीर को ही नुकसान होता है, परंतु फिर भी यह भावना लोगों में अक्सर देखने को मिलती है। क्रोध से अभी तक कोई कार्य सही सिद्ध नहीं हुआ है। हम में से बहुत लोग ही ऐसे होते हैं जो यह मानने को तैयार होते हैं कि उनका स्वभाव गुस्से वाला है। इसलिए अगर लगता है कि आपको क्रोध गुस्सा आता है तो इसमें आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। अतः हमने देखा कि क्रोध से बहुत हानि होती है। क्रोध एक तरीके का पागलपन होता है जो क्षणिक हमारे पर आता है और चला जाता है, लेकिन कहा जाता है ना कि आधी आने के बाद नुकसान दिखाई देता है। उसी तरह क्रोध के खत्म होने के बाद उसका नुकसान दिखाई देता है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है और क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए आहार विहार, आपका धर्म के प्रति झुकाव, आपकी योग साधना, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हमारे क्रोध को नियंत्रित करती हैं। कभी कभी हम जो भोजन करते हैं उसमें तमस प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, उससे भी क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हमें सात्विक भोजन पे ध्यान देना चाहिए, अपने सांसों की गति को सुधारना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ के आत्म मंथन करना चाहिए, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर क्रोध आ रहा है हमें, तो उसका जड़ क्या है, उस क्रोध को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। क्रोध के वजह को समझना जरूरी होता है। अगर हम क्रोध की वजह को समझ गए, उसके कारण को समझ गए, तो उसका निवारण बहुत ही आसान हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।